हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने श्रद्धा वॉकर एंड आफ्ताब पुणे वाले का इंसिडेंट तो सुना ही होगा। इफ़ नॉट, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर यू गाइस। आज का इंसिडेंट भी कुछ उसी से रिलेटेड है। एज जिसने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया उसने खुद पुलिस से कहा कि आई एम इंस्पायर्ड बाय आफ्ताब पुणे वाला। आज की स्टोरी है मनोज साने एंड सावित्री वैद्य के ऊपर। मनोज साने का बॉर्न 1967 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था। ही इज़ 56 ईयर्स ओल्ड एज ऑफ 2023। उसने आईटीआई टेक्नीशियन कोर्स किया था एंड मुंबई काम की तलाश में शिफ्ट हो गया, लेकिन उसे मुंबई में कोई भी जॉब नहीं मिली एंड एट द एंड उसने एक राशन की दुकान में काम करना चालू कर दिया फॉर हिज लिविंग। मनोज एक अनाथ था तो उसके पेरेंट्स के बारे में भी कुछ खास पता नहीं चला, बट उसके एक अंकल हैं, उनका नाम मधुकर साने है। जब वो राशन की दुकान में काम करता था वहाँ उसकी मुलाकात सावित्री वैद्य से हुई 2008 में। वो उससे 20 साल छोटी थी एंड वो भी अनाथ थी एंड तो स्लोली स्लोली उन दोनों एक साथ में डेट करने लग गए। 2015 में वो दोनों गीता आकाशदीप बिल्डिंग गीता नगर फेज 7 मीरा रोड के जी विंग में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए और साथ में रहने लगे। आफ्टर 5 इयर्स 2020 में वो उसी बिल्डिंग के जे विंग फ्लैट 704 में शिफ्ट हो गए जहां ये घिनौना क्राइम हुआ। सावित्री को ये शक था कि उसका हस्बैंड मनोज उसे चीट कर रहा है। एक्चुअली में भी मनोज एक सेक्स एडिक्ट था, एज उसके फ़ोन में काफ़ी डेटिंग ऐप्स मिली और उसके ब्राउजिंग हिस्ट्री में काफ़ी पॉर्न सर्चेस मिली हैं। इस चीज़ को लेकर उन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। 4 जून 2023 को जो भी उस फ्लैट 704 में हुआ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट द ट्रुथ इज मनोज साने ने सावित्री वैद्य के कई हिस्सों में टुकड़े कर दिए। ये बात सच है। 7 जून 2023 को मनोज के पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेन की कि फ्लैट 704 से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही है, शायद वहाँ कुछ हुआ है। तुरंत रात में ही पुलिस वहाँ पहुँच गई। उस टाइम मनोज भी उसी फ्लैट में था। पुलिस जैसे अंदर गई पुलिस ने दो चीज़ देखी, एक चेन सॉ मशीन एंड एक टाइल कटर जो पूरी तरीके से ब्लड में सना हुआ था। जैसे पुलिस और अंदर गई तो बाथरूम में सावित्री की लाश मिली, और सिर्फ बॉडी नहीं, कई हिस्सों में कटी हुई बॉडी मिली। इट मीन्स मनोज ने उन 3 दिनों में उसके कई हिस्सों में टुकड़े कर दिए थे। ना कि ये, उसने कुछ हिस्से बॉयल भी करे थे कि उससे शायद स्मेल चली जाए। वो किसी भी तरह उन बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करना चाहता था। पुलिस ने तुरंत मनोज को अरेस्ट कर लिया और थाने ले गए। कई दिन के इंटरोगेशन के बाद भी मनोज ये कह रहा है कि जब 4 जून को वो अपने घर आया था तो वहाँ उसकी वाइफ सावित्री ऑलरेडी सुसाइड कर चुकी थी। डर के मारे उसने बॉडी को तुरंत टुकड़ों में काटना चालू कर दिया और डिस्पोज करना चाह रहा था, क्योंकि वो डरा हुआ था कि वो फंस जाएगा। ऐसी कई डिफरेंट थ्योरीज चल रही हैं। कुछ कहते हैं कि मनोज इम्पोर्टेंट था, HIV पॉजिटिव था, उसने शायद गुस्से में मार दिया हो, या जो उसने बताया कि उसकी वाइफ ऑलरेडी सुसाइड कर चुकी है। कई सारी डिफरेंट थ्योरीज अभी भी चल रही हैं। इफ़ देर इज़ एनी अपडेट इस केस के बारे में आई विल लेट यू नो, बट जो भी 4 जून को हुआ वो बहुत ही भयंकर था, वो बहुत ही घिनौना था किसी भी एस्पेक्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you like the video, and if do, please do like, subscribe and comment, and I'll get back to you soon as possible. Thank you.